दोस्तों एंड्रॉयड फोन के खराब चार्जर कैसे रिपेयर करें। अभी मेरे पास ये दो यूएसबी सॉकेट वाला चार्जर है, ये पूरी तरह डेड हो गया है, डेड कंडीशन में है। आखिर इस चार्जर में क्या खराबी होती है, कैसे इसको रिपेयर करते हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। आइए इस चार्जर को चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेन बोर्ड लेंगे जिसमें 220 वोल्ट का सप्लाई हो और इस चार्जर को इस मेन बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। उससे पहले इसमें डाटा केबल पहले लगा लेते हैं। तो कोई भी एक सॉकेट में डाटा केबल लगाकर इस चार्जर को बोर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में अब मोबाइल अपना लेंगे। मोबाइल ये अभी चालू है, आप देख पाओगे। अब इस चार्जर को चलिए यहाँ चार्ज में लगाकर देखते हैं। तो देखिएगा ये चार्जर अभी चार्ज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा ऑन करके भी आपको दिखा देते हैं, अभी चार्ज नहीं हो रहा है। इसके दूसरे वाला सॉकेट में भी लगाकर चेक कर ही लेते हैं। तो इसमें भी लगाए फिर भी ये चार्ज नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई भी चार्जिंग इंडिकेटर भी शो नहीं कर रहा है, आप यहाँ पे क्लियर देख पाओगे। तो आखिर इस चार्जर में क्या खराबी होती है, कैसे ठीक करते हैं, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस डाटा केबल को निकालकर दूसरा चार्जर लगाकर पहले देख लेते हैं कि डाटा केबल ठीक है या खराब है। तो इसको भी चेक करके हम आपको दिखाएंगे। और इस डाटा केबल को देखिएगा पूरा लपेट कर बांधे हुए हैं ताकि पूरा क्लियर डाटा केबल आपको देखने को मिल जाए। तो दूसरा चार्जर लगाए हैं यहाँ पे। तो अभी देखिएगा ये मोबाइल यहाँ पे चार्ज होने लगा। इसका मतलब कि डाटा केबल ठीक ही है, जो भी प्रॉब्लम है उस चार्जर में प्रॉब्लम है। तो अभी इसको साइड में रखते हैं और इस चार्जर को खोलकर रिपेयर करेंगे। तो आखिर ये चार्जर खुलेगा कहाँ से। आगे की साइड देखिएगा तो कोई स्क्रू या खोलने की सुविधा नहीं है, इधर से भी खोलने का सुविधा नहीं है। लेकिन पीछे साइड देखिएगा ना तो ये पूरी व्हाइट है और ये ब्लैक दिया हुआ है। तो हो सकता है व्हाइट और ब्लैक के बीच से ही खुले। तो इसको खोलने के लिए बहुत आसानी से खोल सकते हो। अगर ओरिजिनल चार्जर हो ना तो खोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन इस प्रकार की डबल यूएसबी वाला चार्जर जो मार्केट में मिलता है इसको खोलना आसान होता है। कैसे खोलते हैं, तो सबसे पहले कोई एक स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस ले लीजिएगा और व्हाइट और ब्लैक के बीच में देखिएगा तो यहाँ पे आपको हल्का सा शोक देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा एक निशान देखने को मिलेगा। इस निशान में इसको आराम से लगाइएगा और ऊपर की तरफ इस तरह खींचिएगा। देखिएगा ये आराम से खुल गया। इसके पहले हम इसको कभी नहीं खोले हैं, पहली बार खोल रहे हैं, आपके सामने खोल रहे हैं। फिर भी खुल गया क्योंकि ये दोनों तरफ यहाँ पे देखिएगा इसमें लॉक लगाया हुआ था, तो लॉक आराम से निकल गए। उसके बाद में अब इस बोर्ड को बाहर की साइड निकालना है। तो इस तरह तो निकलेगा नहीं, तो इसके लिए आप एक प्लायर लीजिएगा पिलास और इसको पकड़कर आराम से इस तरह खींचिएगा ना तो ये बाहर की साइड निकल आएगा। अब इस डीबी के अंदर दूसरा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस ये दो पिन है अंदर की तरफ निकला हुआ है। अब इसमें आपको चेक करना है कि आखिर इस चार्जर में खराब क्या है, ये चार्ज नहीं हो रहा है। तो पहले तो इस चार्जर को आप फिजिकली देख लीजिएगा कि हो सकता है कोई कंपोनेंट टूट गया हो, कोई कंपोनेंट खराब हो गया हो, कोई कंपोनेंट उखड़ गया हो, ड्राई सोल्डिंग का ही प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसा कोई कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा होगा जो खराब हो गया हो तो ध्यान से पहले आपको क्लियर यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये कंपोनेंट खराब है तो कमेंट में आप बता दीजिएगा। सबसे पहले आप ही कमेंट कीजिएगा कि आखिर इसमें क्या खराबी है। हमको तो देखने में इसमें लग गया कि क्या खराब है, फिर भी आप बढ़िया से देख लीजिएगा कि क्या आपको खराबी इसमें नजर आ रहा है। अगर आपको पहले से खराबी नजर आ रहा है देखने से कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को आप लोग देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो पहले तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है तब जाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इधर साइड देखिएगा तो जितने भी कंपोनेंट सोल्डिंग किया हुआ था कहीं भी हमको ड्राई सोल्डिंग का ऑप्शन इसमें नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले आपको इस तरह चेक करने से कोई कंपोनेंट खराब नजर नहीं आ रहा है तो आप इस फ्यूज को चेक कर सकते हो। जी ये फ्यूज भी अधिकांश खराब होता है, रेजिस्टेंस फ्यूज है। ये दो कनेक्टर दिया हुआ है जिसमें 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट होता है। तो चलिए पहले इस रेजिस्टेंस को हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए आप अपने मल्टीमीटर लीजिएगा और मल्टीमीटर को यहाँ पे बजर मोड यानी कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट कीजिएगा, डायोड मोड पर, और इससे चेक कीजिएगा और इस दोनों प्रोब को टच यहाँ पे करके देख लीजिएगा। बिल्कुल ओके है, काम कर रहा है।
आपके सामने यहाँ पे मल्टीमीटर दिखा दे। अब मल्टीमीटर में एक देख सकते हो। अब इस रेजिस्टेंस की दोनों पॉइंट पे चेक करना है। ये यहाँ पे देखिएगा एक पिन है और दूसरा पिन यहाँ पे है, तो दोनों पिन पे एक एक प्रोब को इस तरह टच करके चलिए चेक कर ले रहे हैं। तो जैसे दोनों पिन पे टच कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है, यानी जो फ्यूज रेजिस्टेंस है ये ओके है। उसके बाद जब फ्यूज रेजिस्टेंस ठीक है तो लगता है कि दूसरा कंपोनेंट इधर खराब नहीं हुआ होगा। ऐसे तो इस चार्जर को आप देखे होंगे कि चार्जर दो पार्ट में रहता है, एक एसी का रहता है और दूसरा डीसी का रहता है। जब एसी में फ्यूज ठीक है तो लगता है कि एसी में कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं होगा। तो इस तरह डीसी की साइड आपको चेक कर लेना है। डीसी की साइड में भी यहाँ पे इसमें तो एलईडी दिया हुआ है, बीच में देख सकते हो दोनों सॉकेट के, तो इसमें भी कोई कंपोनेंट खराब हो सकता है। इधर साइड पलटिएगा तो आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे एक कैपेसिटर जो है ना, ये कैपेसिटर अंदर की तरफ फूल गया है। देखिएगा बहुत ऐसा कैपेसिटर होता है जो बाहर की तरफ फूलता है और बहुत कैपेसिटर हो जाए अंदर की तरफ फूलकर और ये इसका टोपी बाहर निकल जाता है। तो ये कैपेसिटर को आपको चेंज करके देख लेना है इस स्थिति में। तो चलिए यही एक कंपोनेंट हमको खराब पहले देखने में नजर आ रहा है, पहले इसको चेंज करके देखेंगे। तो चेंज करने से पहले इसको निकाल लेते हैं। लेकिन कैपेसिटर जब भी निकालिएगा ना तो इसमें माइनस प्लस की दो लेग होता है, इस पे देख लीजिएगा यहाँ पे माइनस लिखा हुआ रहता है। तो इस कैपेसिटर को यहाँ पे डिसोल्डिंग करके निकाल लेते हैं, आपके सामने निकाल लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे और अच्छा से आप सीख पाइएगा। तो अब देखिएगा ध्यान से कि इस कैपेसिटर को निकाल लिए लेकिन ये बाहर की साइड फूल गया है। अब इस कैपेसिटर का वोल्ट और यूएफ देख लीजिएगा तो ये 10 वोल्ट 470 यूएफ का है। तो इसमें सेम वैल्यू का अगर कैपेसिटर मिल जाता है तो लगा दीजिएगा, नहीं तो 10 वोल्ट या 16 वोल्ट तक भी आप लगा सकते हो 470 यूएफ। तो चलिए हम कैपेसिटर खोजते हैं, सेम वैल्यू का अगर मिल जाता है तो इसको लगाएंगे। तो मेरे पास ये 10 वोल्ट 470 यूएफ का कैपेसिटर मिल गया। यहाँ पे आप क्लियर देख पाओगे, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, सेम वैल्यू का कैपेसिटर तो मिल ही गया। अब इसी कैपेसिटर को लगा लेते हैं। यहाँ पे सर्किट पर भी देखिएगा माइनस प्लस की निशान रहता है। यहाँ पे देखिएगा लाइनिंग आपको मिलेगा, एक तरफ ये माइनस का पॉइंट रहता है और दूसरे तरफ बिल्कुल सादा मिलेगा, ये प्लस का रहता है। उसी प्रकार कैपेसिटर में भी देखिएगा यहाँ पे माइनस लिखा हुआ रहता है। तो जिस साइड लाइनिंग है ना उस साइड ये माइनस वाला लेग को लगाइएगा, नहीं तो उल्टा लगाइएगा तो फिर ये कैपेसिटर एक ही बार में खराब हो जाएगा। तो चलिए इस कैपेसिटर को इसमें हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस कैपेसिटर को यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए जिस तरह पहले सोल्डिंग था। अब इसमें दूसरा कंपोनेंट हमको खराब भी नजर नहीं आ रहा है और कहीं ड्राई सोल्डिंग भी नजर नहीं आ रहा है। तो अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम चलिए यहाँ पे इस चार्जर को इसी में पहले लगा देते हैं, उसके बाद हम चेक करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें लाइट दिया हुआ है। जब लाइट इसमें जलेगा तो आपको भी दिखाई जरूर देगा। तो यहाँ पे इस सर्किट को अंदर की तरफ बैठा दिए। अब चार्जर लेते हैं और इस चार्जर को इसी तरह पहले लगाकर आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम इसको चेक करके दिखाएंगे। तो जैसे इस चार्जर को यहाँ पे लगाए तो आप क्लियर इसमें देख सकते हो कि लाइट तो इसमें आ गया। इसमें देखिएगा ब्लू लाइट चार्जर के अंदर जल रहा है, जो पहले नहीं जलता था। अब इसको इसमें बैठा देते हैं और इस चार्जर से आपको चेक करके भी दिखाएंगे मोबाइल की चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको बैठा देते हैं, बैठ गया। अब इस चार्जर को इसमें लगा देते हैं। अब इसमें देखिएगा ब्लू लाइट जल रहा है, ऊपर से भी देखने में लग रहा है। अब वही डाटा केबल लेते हैं जो पहले डाटा केबल हम इसमें लगाए थे। अब इस चार्जर में इस डाटा केबल को लगा देते हैं और वही मोबाइल लेंगे और आपके सामने इसको चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप क्लियर आप देख पाओगे। तो अभी भी इसको हमने चार्ज में लगा दिया, फिर भी ये चार्ज नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ज में निकाल कर दोबारा भी लगा रहे हैं, फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको दूसरा सॉकेट में भी लगाकर देख लेते हैं। तो दूसरा सॉकेट में भी इसको लगा दिए तो दूसरा सॉकेट में ये चार्ज यहाँ पे होने लगा। यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे कि चार्जिंग का इंडिकेटर यहाँ पे बता रहा है और यहाँ पे चार्ज लगाते समय इसमें चार्ज भी शो कर रहा है। जैसे चार्ज में लगा रहा है आप देख सकते हो चार्जिंग शो करने लगा और इसमें एक सॉकेट काम कर रहा है, दूसरा सॉकेट काम नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि पहला सॉकेट इसका खराब हो गया हो, पहला सॉकेट को ठीक करना हो तो इस सॉकेट को आप चेंज कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा, या खोलकर आपको सामने दिखा देते अगर कहीं डिसोल्डिंग हुआ होगा तो पहला सॉकेट से भी काम चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो कोई भी हाँ डिसोल्डिंग है, यहाँ पे देखिएगा इसमें ड्राई सोल्डिंग है, ध्यान से देखिएगा। इस चार्जर में देखिएगा ड्राई सोल्डिंग हो गया, इसका जो पिन है ना यहाँ पे उखड़ गया है। आप क्लियर आप देख पाओगे यहाँ पे
अगर देखने को मिल रही है तो आप देख सकते हो। अब चलिए इसको सोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसमें भी चेक करके हम आपको दिखाएंगे। अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है चार्जिंग, अगर चार्ज आप लगा रहे हो, आपके चार्जर में डिस्कनेक्टिंग प्रॉब्लम है, चार्ज ले रहा है छोड़ रहा है, ले रहा है छोड़ रहा है, तो इस तरह ड्राई सोल्डिंग हो जाता है, इसका पिन उखड़ भी जाता है तो भी प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह आप खोलकर इसको सिर्फ सोल्डिंग भी कर देते हो ना तो भी इसका प्रॉब्लम ठीक हो ही जाता है। तो यहाँ पे चलिए इसका चारों पिन को यहाँ पे सोल्डिंग कर ही लेते हैं। तो इसको सोल्डिंग कर लिए, यहाँ पे आप क्लियर देख पाओगे इसका चारों पिन को सोल्डिंग कर लिए। लेकिन सोल्डिंग कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे चारों पिन में टच ना हो। तो यहाँ पे क्लियर हम दिखा रहे हैं, कोई भी पिन में कोई पिन टच नहीं है। अब इस तरह क्लियर हो गया। अब इसमें पहला जो पिन काम नहीं कर रहा था, अब उस पिन में इस चार्ज में लगाकर आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसको पहले इस बॉक्स में लगा लेते हैं और इस ढक्कन को ऊपर की तरफ से बैठा देते हैं। इस तरह ये बैठ गया। अब चलिए ये पहला सॉकेट काम नहीं कर रहा था तो पहला सॉकेट में पहले ही लगा देते हैं, उसके बाद इसको चेक करके आपको दिखा देते हैं। अब चलिए इसको चार्ज में लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पे चार्ज में लगा देखिएगा पहले वाला सॉकेट में भी अब चार्ज ये होने लगा। इसके बाद में अब चलिए दूसरे सॉकेट में भी चार्ज में लगा कर दिखा देते हैं। तो दूसरे सॉकेट में भी चार्ज ये होने लगा। पूरा वीडियो आपके सामने लाइव हम दिखा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना अभी भी भूल गए हो ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो और सब्सक्राइब भी नहीं की हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।